जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 4। ये चैप्टर है फार्माकोलॉजी। ठीक है, कॉलेज ये फार्माकोलॉजी भाई। ठीक है, फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर 4 का सबसे लास्ट एंड फाइनल टॉपिक आपके सामने ये प्रस्तुत होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए हम सब कुछ क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 में ये सब कुछ एकदम से डिटेल में कवर अप कर चुके थे। आज हम देखने वाले ओपियोइड एनाल्जेसिक के बारे में। ठीक है, तो ये होने के बाद आपका चैप्टर नंबर 4 की क्या हो जाएगी, एंडिंग हो जाएगी। तो आपके सामने ये रहा ओपियोइड। ठीक है, ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स नहीं एक्चुअल में एनाल्जेसिक मतलब ये दर्द निवारक है भैया, दर्द जो बहुत खतरनाक टाइप में है। ज़िंदगी में देखा जाए तो दर्द नहीं तो कहते हैं वो मूवी है दर्द नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता, एक्चुअल में दर्द होता है। ठीक है, बट कुछ रेयर कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो गया। इसके बारे में हम क्या क्या डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले डिफिनेशन, उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन कि किस किस क्लासिफिकेशन में फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कंट्रा इंडिकेशन के बारे में आपको डिटेल में हम कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो ये ओपियोइड क्या होती है आप पढ़े होंगे फार्माकोलॉजी में। ठीक है, फार्माकोलॉजी नहीं, आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे फार्माकोग्नोसी, जिसमें आपको बताया गया ये बाई ओपियोइड है। ठीक है, ओपियोइड मतलब पेड़ पौधे के बारे में पढ़े होंगे, कहेंगे एल्कोलाइड है, ये ओपियोइड है, एनाल्जेसिक है, एक्सपेक्टोरेंट है, बड़ी खतरनाक चीज़ें होती हैं, कोई टेंशन नहीं। मगर आपका भाई था, एक वीडियो लेकर आया था जो भाई लोगों ने बहुत तगड़ा प्यार दिया। मतलब पूरी बुक को एनालिसिस करके ऐसे ही केवल क्या कर देते, 10 से 15 पेज के अंदर सारा सिमटा दिया गया था इजीली। ठीक है, तो ये इसी के बारे में हम क्या करने वाले बात है, पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये ओपियोइड्स के बारे में हम क्या कर देते हैं, ओपियोइड एनाल्जेसिक के बारे में हम डिटेल में आज देखने वाले हैं। आपके सामने ये रहा। ठीक है, ओपियोइड या नारकोटिक एनाल्जेसिक होती है। ठीक है, अब ये भाई थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मज़ेदार भी है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मतलब नहीं है, क्योंकि आपका भाई सामने खड़ा है, कंफ्यूजिंग की कोई बतिये नहीं पड़ती है। ठीक है, अब लिखा क्या हो गया, एनाल्जेसिक हेल्प इन रिड्यूस यानी रिडक्शन ऑफ पेन बाय द सेंट्रल एक्टिंग टू राइज पेन थ्रेशोल्ड विदाउट डिस्ट्रेसिंग एंड कन्वेंशन द अदर सेंसरी मॉड्यूलेट में। सिंपल सा समझिए कहा होता, यानी एनाल्जेसिक ऐसा दवा होती है जो हमारे पास क्या होती है, पेन को कम करने के लिए, पेन मतलब दर्द को कम करने के लिए की जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक बोलते हैं। ठीक है, ये क्या कर देती है, जैसे आप ज़्यादा अमाउंट में ले लेंगे ना, ठीक है, तो आपको एनेस्थीसिया की तरह वर्क करेगा, मतलब काटिए पीटिए कोई टेंशन नहीं होने वाला है, मतलब एक स्पेशल आर्गन के लिए। मगर एनाल्जेसिक सिंपल सा क्या होती है, एक ऐसी दवा होती है जो आपको पेन मतलब दर्द को कम करने के लिए यूज की जाती है, उसी को एनाल्जेसिक बोलते हैं। लिखा, दो सब्सटेंस विच आर यूज टू रिड्यूस द पेन बाय द एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब क्या कर देती है, देखा जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हमारे शरीर के अंदर पेन रिसेप्टर होते हैं। अब वो पेन रिसेप्टर आपको गायब कर दिया जाए या किसी कारण से डिप्रेस कर दिया जाए या सप्रेस कर दिया जाए तो आपको पेन फील ही नहीं होगा। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं साइको टाइप में, उन्हें पेन उनके बारे में कुछ आता पता नहीं है। ठीक है, कैसे क्या होता, कितना भी मारो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। चरसी जिसे बोलते हैं हमारे गांव में, ऐसे नहीं चाहे गांजा माले बड़ा का हो, चरसी एक से मिलल के चरसी मतलब उसे तुम कुछ भी गरियाओ फरियाओ मारो पीटो कुछ जल्दी फर्क नहीं पड़ने वाला, वही काम दोबारा करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, ओपियोइड सिंपल सा क्या कर देती है। ठीक है, ओपियोइड एक ऐसा ड्रग्स होता है, एक ऐसा चीज़ होता है जो पेन को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है और मोस्टली क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये वर्क करता है। फिर क्या दे रखा, ओपियोइड एनाल्जेसिक आर द पेन किलर होता डेट ऑप्टेन फ्रॉम द ओपियोइड। मतलब क्या होती है, ओपियोइड एनाल्जेसिक एक तरह का पेन किलर। पेन किलर मतलब क्या होता है, पेन को कम करने के लिए, जैसे ना भाषा कहते हैं भैया पेन किलर देता है, बहुत देंगे दर्द करता, मतलब वही चीज़ होता है। ये मोस्टली क्या से ऑप्टेन किए जाते हैं, ओपियोइड। ओपियोइड एक प्लांट का नाम है, जैसे सुने होंगे आप गांजा, ठीक है, या गाँव में सुने होंगे भांग। ठीक है, जैसे किसी को चोट वगैरह लग जाती है ना तो कहते हैं यार भांग का पौधा लेकर आओ और प्याज है, हल्दी है, ये सब छोप छाप के रख देता, फिट हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। तो उसी में क्या होती हैं, ये ओपियोइड कैटेगरी से ली जाती हैं जो पेन को क्या कर देती, कम करने के लिए प्रयोग की जाती है। ओपियोइड नेक्स्ट में दे रखा है, ओपियोइड एनाल्जेसिक
मे बी नेचुरली या सेमी सिंथेसिस हो सकता है। ये देखा जाए तो सेमी सिंथेसिस भी हो सकता है, नेचुरली भी हो सकता है। जैसे सुने होंगे डाइक्लोफेनेक, ठीक है, कोडीन, ट्रामाडोल जो बहुत खतरनाक दर्द निवारक होता है। जैसे मोस्टली देखा जाए तो आप अस्पताल में जाएंगे तो हम मोस्टली डाइक्लोफेनेक प्रयोग किया जाता है। डाइक्लोफेनेक यदि प्रयोग किया जाता है ना, ठीक है, तो वो दर्द निवारक होता है। ट्रामाडोल क्या होता है, इन केस बहुत ज़्यादा दर्द हो, मतलब असहनीय हो, तब ट्रामाडोल का प्रयोग किया जाता है। ट्रामाडोल लंबे समय तक प्रयोग की जाएगी तो आपको बहुत सारा दिक्कतें काजेज करनी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये नेचुरली बोल सकते हैं, नेचुरली। अब कहेंगे सर नेचुरली मतलब अब तुम सोचो प्रेजेंट टाइम में इंजेक्शन आया ना, तो पहले जमाना में दर्द को निवारक के लिए कुछ न कुछ करते थे होंगे कि नहीं, तो वो जानते अच्छा ये प्लांट है, इसमें ये दर्द निवारक है। तो सुने होंगे, देखो अभी चोट वोट लगती है तो कहते हैं हल्दी छोप दो, प्याज छोप दो, ये सब मिक्स करके पहले कूट दिया जाता है और सेक के आराम से सेकैया की जाती है। ला बाबू मार कैले बड़ा है छोपा होता है ना, ठीक है। तो ऐसे होता था। या कहीं आपको चोट लग जाए तो गांव पे मम्मी की, वो मम्मियों का ट्रीटमेंट है, बहुत तगड़ा होता है, ये सही है। अब फोटो आपको दिखा देंगे हम अपना, ठीक है। एक बार हमारा एक्सीडेंट हुआ था, ये दांत वाला, यहाँ जबड़े के नीचे हमारा दांत धंस गया था, ये नाक से यहाँ पर हो गया था, ये सर पे, मतलब फेस पे पूरा स्वेलिंग हो गई थी। अब तुम सोचो डाइक्लोफेनेक हम 3-4 दिन तक खाए, ट्रीट सही नहीं हुआ। उसके बाद हमारी मम्मी आई, उसके बाद जानते हैं मतलब सब वो भांग वोंग महुआ हुआ सब लेके आई, पीस उस के। उसके बाद सेकैया केवल 2 दिन की थी। हम कहें यार इतना तगड़ा सोइलिंग थी, कम कर दिया तुरंत है। कहें यार ये सब सही है, पहले अपना, इसीलिए अपने इंडिया को आयुर्वेदा गुरु माना जाता है, ठीक है। इसीलिए आपसे अनुरोध है, मम्मी के कहना प्लीज़ जरूर आप मानिए, ठीक है कि नहीं है। ये तो पुराना जमाना वाला स्टाइल है, नहीं करब, नहीं इतना फैशन करवा देखा, ठीक है। ओवर होंगे, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है, गोबर हो जाएंगे एकदम से, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, सबकी बात, बुजुर्गों की बात माननी चाहिए, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। अब क्लासिफिकेशन देख लीजिए जो सामने आपके दे रखा है यहाँ से, मॉर्फिन, एनाल्जेसिक और सिंथेटिक में इतनी चीज़ें। मॉर्फिन में आपका क्या हो जाएंगे, मॉर्फिन आ जाएंगे, कोडीन आ जाएंगे, डाइमॉर्फिन आ जाएंगे, ये सब एग्जाम्पल हैं इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए कहेंगे सर यहाँ पर इस ड्रग्स का नाम क्यों लिखे। आप देखिए फार्माकोल यानी फार्माकोग्नोसी पढ़े ना, जो भी एनाल्जेसिक के अंतर्गत आता है सब तुम छाप दो यहाँ पर, जो डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त होते हैं, कुछ भी आपको याद है यहाँ पर आप छाप दीजिए, ये नहीं लिखिए, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनके बारे में। मॉर्फिन जैसे तुम्हारे पास हो गया, कोडीन, कोडीन देखा जाए तो कैफीन सुने होंगे, जो चाय कॉफ़ी वगैरह से प्राप्त होती है। मॉर्फिन कॉफ़ी से प्राप्त होता है। जैसे आपको, जैसे कितने लोग होते हैं ना, लत लग जाती कि चाय नहीं पियेंगे तो उनका ये ब्रेन क्या होगा, थोड़ा सा काम नहीं करेगा सही से, तो क्या कर देते भैया चाय लावा, तो चाय से क्या कर देते हैं, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, ठीक है। तो यानी मॉर्फिन यानी क्या होता है, एनालॉगस होता है। उसके बाद सिंथेटिक में ट्रामाडोल आता है, यानी क्या होता है, पेथिडीन आता है, मेथाडोन आता है, साइक्लो, ठीक है, यहाँ पर साइक्लाजोसिन आता है। ये सब एग्जाम्पल हो गया इनके बारे में, ठीक, ये हो गया। अब मॉर्फिन के बारे में थोड़ा सा पूछा गया था, ठीक है, कहा गया था इसमें एक बार के क्वेश्चन 2023 या 22 में पूछा गया था, ओपियोइड क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन और मॉर्फोलॉजिकल एक्शन ऑफ मॉर्फिन के बारे में पूछा था। इसलिए हमने मॉर्फिन यहाँ से लिख दिया, फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे दिया, ठीक। तो आपको थोड़ा सा ऐसे एग्जाम के पॉइंट देखिए, ये नहीं गधा तरफ पढ़ते जा कहीं यार बहुत ज़्यादा पढ़ाला नंबर है, ये तो फेल हो गई ना, एक ठोरे में बैक लग गई, ऐसे होता ना। देखिए स्मार्ट सोचिए, ये देखा जाए तो आपका स्मार्टली सोचेंगे नहीं तो उससे मतलब गधाकता है, पढ़ते जाएंगे, वही चीज़ें होती हैं। बच्चों के साथ नहीं कहते यार बहुत पढ़वैया है, लास्ट में एक ठोरे में बैक लग गए। और एक आध लड़के ऐसे होते दिन भर घूमेंगे, पिएंगे, मौज करेंगे, कोई टेंशन नहीं, सिगरेट उगरेट मतलब एकदम से बदमाशी फ्रंट पे रहेगी। फिर क्या करेंगे, मारेंगे पूरा सब्जेक्ट क्लियर और लगभग टापो कर जाएंगे इसे हम सब लोग कहते थे, मार के एकदम से, ठीक है। हम सब लोग खेत उत में काम करने वाले आदमी थे, थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे। डिप्लोमा एक्चुअल में देखा जाए तो केवल आप 1.5 से 2 महीना पढ़ लीजिए, आपका 60 से 70% एजिटीज रखा हुआ, सल भर पढ़ते हैं लोग, ठीक है। तो इनके बारे में हो गया। मॉर्फिन क्या होगा देखिए, अब मॉर्फिन पे थोड़ा सा आप लिख लीजिए, मॉर्फिन इज ए पेटेंट, ठीक है, यहाँ पेटेंट होता है। ओपियोइड एनाल्जेसिक साइकोट्रिक ड्रग्स होती है, मतलब सबसे ज़्यादा एनाल्जेसिक में प्रयोग की जाती है। इट इज ए कंसीडर टू ऑफ द प्रोटो, ठीक है, प्रोटोटाइपिक ओपियोइड होती है, ठीक। नेक्स्ट में लिखा क्लिनिकली यानी क्या होता है, क्लिनिकली देखा जाए तो इट इज गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एनाल्जेसिक होता है एंड यूज टू रिलीव द सीवियर पेन एंड सफरिंग। आप देखो मॉर्फिन के बारे में कितनी अच्छी बातें लिखी गई हैं। मॉर्फिन देखा जाए तो गोल्ड यानी क्या होता है, स्टैंडर्ड होते हैं, नहीं तो कुछ होते हैं कि ये दवा बहुत ही अच्छी सूटेबल और कैटेगरी की दवा है जो आप सूटेबल यूज कर सकते हैं। मॉर्फिन हैज ए हाई, ठीक है, हाई पोटेंशियल फॉर क्या होती है, एडिक्शन। और याद रखना
यदि आप मॉर्फिन लंबे समय तक लेंगे तो आपको क्या हो जाएगी, इसकी लत लग जाएगी, एडिशन हो जाएगा, आपको दिक्कतें काजेज करने का स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप कोई भी दवा प्रयोग करिए तो डॉक्टर के सलाह के बिना कि नहीं, नॉर्मल अपना जो होता है, ठीक है, अपना तो क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यदि लंबे समय तक आपको ये दवा खानी पड़ती तो आप पहले आपका ब्लड चेकअप वगैरह अच्छे से कराइए कि कौन सी दवा सटीक काम करेगी, उसी को खाइए, कि नहीं आप खाते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मॉर्फिन के बारे में। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या लिखा है, CNS पे कैसे ऐड करेगा, इंटरेक्ट विद द डिफरेंट टाइप ऑफ द ब्रेन रिसेप्टर। हमारे शरीर के अंदर ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर यानी ब्रेन के अंदर देखा जाए तो बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं। एंड प्रोड्यूस द फॉलोइंग एक्शन, उनका क्या होता है, अलग अलग काम होता है। जैसे एनाल्जेसिक के लिए इट रिड्यूस पेन सेंसेशन, मतलब क्या होता है, एनाल्जेसिक होता है जो हमारे ब्रेन पे जाके कहीं ना कहीं पेन रिसेप्टर पे वर्क करता है। ये क्या करेगा, पेन को ये क्या कम करा देगा। लिखा है इफोरिया क्या होता है, इट प्रोड्यूस द फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस। ओ भाई खत्म। और याद रखना इसमें तुम्हारे पास क्या होता है, डोपामीन का स्राव कराता है, ये जितना बढ़िया चीज़ है। ठीक है, आपको फीलिंग आई है, सोचेंगे, मतलब जैसे आपको प्यार हो जाएगा ना तो सोचेंगे आसमान एकदम से पहुंच गए हैं, फिर गढ़हा में गिरेंगे खाई में तो समझ लो एकदम से खतरनाक टाइप में हो जाएंगे। ठीक है, तो फीलिंग को यानी एक्साइटमेंट, अब हमारे जैसे केहू बटला नहीं है, ऐसा हम फील करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, हैप्पीनेस, बहुत खुश रहेंगे। नहीं तो कहते हैं अरे इतना बहुत खुश बाट हो लगा था, कुछ बढ़िया काम नहीं बा, समझ ला। ठीक है, याद रखना ज़िंदगी में हमेशा खुश भी रहना चाहिए। ठीक है, दुख तो सबके है। अब तुम सोचो जो लाख रुपया कमा रहा है वो भी दुखी है। ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम में 300 रुपया कमा रहा है, लेबरई कर रहा है, वो भी खुश है। ठीक, उससे ज़्यादा कोई खुश है ही नहीं है। क्योंकि वो लेबरई करेगा, शाम को मारेगा, ठीक है, 50 रुपया वाला, उसके बाद उससे तब उनसे आगे पीछे राजा महाराजा EM PM CM DM केहू नहीं है सब भूल जाइए। ठीक है, तो वो होता है सेडेंटेशन। क्या होता है, फर्स्ट कॉजेज द स्लीप ने, मतलब अच्छी याद की आपकी स्लीप आएगी। याद रखना ज़िंदगी में आपको क्या कर देना, स्वस्थ रहना है तो आपको पहली एक्सरसाइज और दूसरी स्लीपिंग और फूड, 3 चीज़ें आपको ज़िंदगी में होनी चाहिए। ठीक है, तो अच्छे तरीके से स्लीप लीजिए। वॉमिटिंग, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कीमो स्टेप से इसे स्टिमुलेट कर देता है। और ट्रिगर जोन तुम्हारे पास मेडुला कॉजेज द वॉमिटिंग, जो क्या कर देता है, हमारा मेडुला ओब्लंगाटा होता है, वो वॉमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसे सुने होंगे, ओंडम नाम से टैबलेट आता है, ओंडम सेट्रॉन इसका, ठीक, उसमें केमिकल रहता है, उसे ये क्या कर देता, कम कर देगा, जैसे उल्टी आपकी आनी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, नेक्स्ट में देख लिया जाए आपका क्या हो गया, यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, यहाँ से देखा जाए तो आपको देखिए एक्शन ऑन GIT पे इसका एक्शन क्या होता है। देखिए इसमें GIT क्या होता है, इट कॉजेज द कॉन्स्टिपेशन, मतलब आप ड्रग्स यदि कोई भी दर्द निवारक यदि दवा लेते हैं तो आपकी गैस की दवा प्लीज़ आप जरूर लीजिएगा, नहीं तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। दे इनवेट पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ये से क्या कर देगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट यदि इनवीट करेगा, कम होगा तो आपको गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए देखेंगे कोई भी चीज़ ड्रग्स दवा देता तो गैस की दवा जरूर देता है डॉक्टर। ठीक है, CVS मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ध्यान से जो सुनिए, इट कॉजेज द, हमारे पास वसोडाइलेशन मतलब जो आपकी वेसल होगी उसे डायलेट कर देगा। ये बताओ, ये चौड़ा हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर आपका भानने से नीचे गिर जाएगा। तो ये होता है। यानी क्या होता है, इट कॉजेज पेन इन बिल नहीं, एक्चुअल में वाइल डक्ट होता है। ठीक है, ये क्या होगा, पेन इन वाइल डक्ट, मतलब क्या होती है, जो वाइल डक्ट आती है, जिससे सिंपल सा समझिए पित्ताशय बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें यदि दर्द होगा तो उसमें भी ट्रीटमेंट के लिए जल्दी मोस्टली कोई दवा काम नहीं करती, कुछ सिलेक्टिव ड्रग्स होते हैं उसी पे वर्क करती है। लिखा इट कॉजेज यूरिन, यह होता क्या होता है, ठीक है, ये लिखा है यूरिजनी। और यानी क्या होता है, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, सिंपल सा पेशाब करने में आपको दर्द होता है तो इस कैटेगरी की दवा प्रयोग कर सकते हैं। क्यों, अब कहेंगे CVS के अंतर्गत क्यों रखें। देखिए याद रखिए, आपकी किडनी सही से फंक्शन नहीं करेगी तो आपके हार्ट पे बहुत तगड़ा इफेक्ट करेगा, क्योंकि हार्ट पंप करके किससे भेजा, किडनी कहते हैं तू बाहर निकाला, तो बाहर सही से नहीं निकालेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। बाहर निकालने के लिए ज़्यादा अमाउंट में यूरिनेशन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इस कैटेगरी में आ जाएगी दवा। इंडिकेशन आपके सामने यहाँ दे रखा है। ठीक है, इंडिकेशन किस किस कैटेगरी में यूज कर सकते हैं, एनाल्जेसिक, दर्द को कम करने के लिए, यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, किसी पर्सन को डायरिया हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यूज टू रिलीव कफ, किसी पर्सन को कफ हो गया है, ठीक है, उससे भी ट्रीट करने के लिए कर सकते हैं। प्री एनेस्थेटिक, मतलब ज़्यादा अमाउंट में एनाल्जेसिक का प्रयोग करेंगे तो एज ए एनेस्थेटिक वर्क करता है, तो उस कैटेगरी में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कंट्राइंडिकेशन देखा जाए, दे आर कंट्राइंडिकेशन एक्यूट एब्डोमिनल
एब्डोमिनल, मतलब क्या हो गया आपका एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो उसमें आप प्लीज़ नहीं प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए अलग आता है, डाइसाइक्लोमीन का नाम सुने होंगे आप, या मेटफॉर्मिन का नाम सुने होंगे, या फीमेल के केस में देखा जाए तो एनाफेटॉन का नाम सुने होंगे। तो ये सब टैबलेट आता है, एनाफोटॉन और एसिलाक, यानी कोई एक एंटासिड का प्रयोग किया जाता है मेस्टुगन पेन में, क्योंकि मेस्टुगन पेन में नीचे वाला पोर्शन बहुत तगड़ा दर्द होता है, ठीक है, तो उस कैटेगरी में दवा दी जाती है। हैवी इंजरी किसी को हो गई है और रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो गया है, ठीक है, तो भी नहीं प्रयोग कर सकते हैं। लिखा है ब्रोंकियोल अस्थमा, रिस्पायरेटरी, सिंपल सा क्या होगा, दोनों में लिख सकते हैं, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है तो इस कैटेगरी की दवा नहीं दे सकते हैं। क्रोनिक लंग डिसऑर्डर, किसी पर्सन को क्रोनिक लंग डिसऑर्डर है तो उस कैटेगरी में भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, आपकी जो थायराइड है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकाल रही है उसको क्या कर देगी, ये कम जो हो गई है, ठीक है, कम हो गई तो उस कंडीशन में नहीं प्रयोग कर सकते। मॉर्फिन जो स्लो डाउन कर देता है हमारी मेटाबॉलिज्म का, अब देखिए मॉर्फिन कितना तगड़ी है, ठीक है, तो ये हो सके जितना आप दवा से बचिए, अपनी हेल्दी डाइट को करने के लिए जो बोले प्रॉपर एक्सरसाइज, फूड का हो गया काम, अब प्रॉपर यानी स्लीपिंग कीजिए, ठीक है, मतलब सोइए, आपकी बीमारी नहीं कब होगी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इंजरी क्या हो गई, ठीक, यानी टॉक्सिसिटी, मतलब किसी पर्सन को जहरीला चीज़ खा लिया गया तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इस कैटेगरी की दवा प्रयोग नहीं कर सकते। लीवर डिजीज, किसी पर्सन को यानी लीवर डिजीज होगा, हेपेटिक प्रॉब्लम होगा, तब भी आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद तुम्हारे पास दे रखा है यहाँ से डोज के बारे में, इतनी ड्रग्स है जो किस कैटेगरी में आप ड्रग्स प्रयोग कर सकते हैं। मॉर्फिन 10 से लेकर 15 mg, दर्द में पेन मोस्टली बीडी दी जाती है, मतलब 2 टाइम। कोडीन देखा जाए तो 1 टाइम दी जाती है, और लिखा है पेथिडीन हो जाएगा जो 50 से लेकर 100 mg के बीच में आती है, ये भी बीडी दी जाती है। और क्या होगा, मेथोडा, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, मेथाडोजोन होता है, ठीक है, मेथाडोन होता है जो लेकर 2.5 से लेकर 10 mg के बीच में आता है, ये भी मोस्टली ओडी प्रयोग किया जाता है 1 टाइम में। पेंटाजोसिन होता तो ये देखा जाए तो लगभग 2 टाइम या 1 टाइम में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो ये आपको नहीं याद रहेगा ओडी बीडी, तो यहाँ से लिख सकते हैं एज पर फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन, उसके अनुसार ये प्रयोग किया जाता है। तो इतनी दवा थी मेरे भाई डोज के बारे में। इस तरह से देखा जाए तो हम पूरा टोटल देखा जाए तो चैप्टर नंबर 4 की क्या कर दिए हैं, पूरी एंडिंग कर दिए हैं। ये देखा जाए तो आपके सामने यहाँ दिखा देते हैं, चैप्टर नंबर 4 का ये आपका पूरा टोटल में है। देखिए ये सब हमने क्या कर दिया, पूरा लिख के दे दिया है, ठीक है, पूरा लिख दिया, हमें केवल वीडियो बनाने की ज़रूरत है। जल्द ही सारा वीडियो आपको क्या हो जाएगा, ऑन यूट्यूब पे पूरा डिटेल में कवर अप कर दिया जाएगा। और जाते जाते आपको बता देते हैं चैप्टर नंबर 4 तक का ख़त्म हो गया है, तो आप किसी और सब्जेक्ट के बारे में ज़रूर बताइए, सजेशन ये सर कीजिए पर, यानी आपका, ठीक है, स्टार्ट तो उसको भी हम थोड़ा सा पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए एकदम बेसिक लेवल से, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।